Hello students. Today we are going to start next chapter. Next chapter is 11. This is a secret boy for a secret for two. दो के लिए एक रहस्य. ये रहस्य जानने के लिए हम ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. So students, let's start this chapter. मोनोट्रियल इज़ अ वेरी लार्ज सिटी. जो मोनोट्रियल शहर है बहुत बड़ा शहर है. बट लेकिन लाइक ऑल लार्ज सिटीज़, जैसे कि और बहुत सारे शहर हैं, इट हैज़ सम वेरी स्मॉल स्ट्रीट्स. बहुत सारी छोटी सी गलियां भी हैं. यानी एक बहुत बड़ा शहर तो है लेकिन और शहर की तरह इस शहर में भी बहुत छोटी छोटी गलियां भी हैं. स्ट्रीट फॉर इंस्टेंस लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. जैसे कि गलियां प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, यानी कि प्रिंस एडवर्ड नाम कोई गली है. नो वन न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट एज वेल एज पियरे ड्यूपिन डिड. मतलब प्रिंस एडवर्ड जो गली है उसको पायरी ड्यूपिन के अलावा और अच्छे से कोई नहीं जान सकता. फॉर Pierre had delivered milk to the families on the street for 30 years now. 30 साल से पियरे जो हैं उस गली के परिवारों को दूध पहुंचाते हैं. During the past 15 years, पिछले 15 सालों से the horse that drew the milk wagon used by Pierre was large white horse named Joseph. जो एक घोड़ा है उनकी गाड़ी को यानी दूध लेकर जाता है, जो उनका घोड़ा है एक, वो है पियर. लार्ज वाइट हॉर्स, एक बहुत बड़ा सफ़ेद घोड़ा जिसका नाम है जोसेफ. व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द प्रोविंशियल मिल्क कंपनी. जब पहली बार ये सफ़ेद घोड़ा आया कहाँ पर? प्रोविंशियल मिल्क कंपनी. ही डिड नॉट हैव अ नेम. उसका कोई नाम नहीं था. They told Pierre that he would use the white horse. जो पियरे था, जो प्रोविंशियल मिल्क कंपनी से दूध लेकर जाता था, उसको ये घोड़ा दिया गया, सफ़ेद घोड़ा. पियरे स्ट्रोक द सॉफ्टनेस ऑफ द हॉर्स एज नेक. जो पियरे हैं उसकी कोमल सी गर्दन पर हाथ फहराते हैं. ही स्ट्रोक्ड द शीन ऑफ हिज स्प्लेंडिड बैली एंड ही लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द हॉर्स. वो उसकी पीठ पर यानी पेट पर हाथ सहलाते हैं धीरे धीरे और उसकी आंखों में देखते हैं. दिस इज अ काइंड हॉर्स. ये एक दयालु घोड़ा है. अ जेंटल एंड फेथफुल हॉर्स. ये एक जेंटल यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा समझदार और फेथफुल घोड़ा है. पियरे कहता है, आई कैन सी अ ब्यूटीफुल स्पिरिट शाइनिंग आउट ऑफ हिज आइज. उसकी आंख से मैं देख सकता हूँ, उसकी आंखों में एक बहुत ही भव्य शाइनिंग है, चमकदार है. आई विल नेम हिम आफ्टर गुड एट जोसेफ. मैं उनका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा. उसका नाम हु हैज़ ऑल्सो काइंड, क्योंकि वो एक दयालु थे, जेंटल थे एंड फेथफुल, हैड अ ब्यूटीफुल स्पिरिट. उनकी आत्मा बहुत सुंदर थी और वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, दयावान थे सबके प्रति. विद इन अ ईयर, एक साल में, जोसेफ न्यू द मिल्क रूट सो वेल दैट पियरे यूज्ड टू बोस्ट दैट ही डिड नॉट नीड रिंग्स. जो जोसेफ है एक साल में भली बाती उस गली को इतने अच्छे से जान चुका था. दूध देने के लिए पियरे को हाँकना भी नहीं पड़ता था, उसको लगाम भी नहीं देनी पड़ती थी. ही नेवर टच्ड देम. वो उस लगाम को कभी छूता भी नहीं था. इस तरह से वो घोड़ा वो रास्ता जान चुका था. ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, पियरे अराइव्ड एट द स्टेबल ऑफ द प्रोविंशियल मिल्क कंपनी एट 5 o'clock. हर सुबह जो पियरे है अस्तबल पहुंच जाता है. जो प्रोविंशियल मिल्क कंपनी है उसके अस्तबल ठीक 5 बजे हर सुबह वो वहां पर पहुंच जाता है. द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट. वो अपनी गाड़ी को दूध से लोड करता है और जोसेफ को उस गाड़ी से बांधता है. पियरे वुड कॉल बोनजूर वीली अमी एज ही क्लाइम्ड इनटू हिज सीट. पियरे ये बोलता बोनजूर वीली अमी और उस पर
चढ़कर बैठ जाता। द अदर ड्राइवर्स वुड लाफ, जो अदर ड्राइवर्स थे वो उस पर हंसते। एंड से दैट एवरी मॉर्निंग द हॉर्स टर्न हिज हेड एंड स्माइल एट पियरे, ये सब सुनकर जो जोसेफ है उसकी तरफ मुड़ता हर सुबह और उस सर हिलाता उसकी माई और एक मुस्कान भरी हुई नजरों से उसे देखता। देन फिर द जैक्स द फोर मैन वुड से ऑल राइट पियरे गो ऑन, फिर जो जैक्यू है उससे कहता ठीक है जाओ। पियरे वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, जोसेफ से कहता एवेंस मोन अमी एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट, और वो ये गाते हुए पूरी गली में घूमने लगता, जाने लगता। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरे, यानी कि जो गाड़ी थी बिना पियरे के कोई डायरेक्शन दिए, वुड रोल 3 ब्लॉक्स डाउन एसटी कैथरीन स्ट्रीट, सबसे 3 ब्लॉक्स में जाती, पहले जाती एसटी कैथरीन स्ट्रीट, देन टर्न राइट टू, फिर वो दाएं मुड़ती ब्लॉक्स अलोंग रोजलिन एवेन्यू, जाती कहाँ पर रोजलिन एवेन्यू, देन लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ती। फॉर दैट वॉज प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, फिर आती प्रिंस एडवर्ड गली। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, घोड़ा रुकता पहले घर पर। एलो पियरे परहैप्स 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front of door, जो हॉर्स है मात्र 30 सेकंड ही रुकता, मतलब पहले घर पर जाकर वो खुद ही रुक जाता, मतलब बिना कोई लगाम दिए पियरे उसमें से उतरता और दूध की बोतल घरों पर रख आता। एंड वुड देन गो ऑन, फिर चलता स्कीपिंग टू हाउस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, फिर दो घर छेक के तीसरे घर जाता। सो दे वुड कंटिन्यू, ऐसे ही वो चलता जाता डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, पूरी गली में इसी तरह से। देन फिर जोसेफ स्टिल विदाउट एनी डायरेक्शंस फ्रॉम पियरे वुड टर्न राउंड एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड, और बिना किसी दिशा निर्देश के पियरे के वो चलता जाता अदर साइड। यस जोसेफ वॉज अ स्मार्ट हॉर्स, हाँ जो जोसेफ है एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट घोड़ा है। पियरे वुड बोस्ट एट द स्टेबल अबाउट जोसेफ एज स्किल, जो पियरे है बहुत से मतलब उसकी बहुत तारीफ करता, उसकी इस तरह स्टेबल में मतलब अस्तबल में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता उसकी स्किल्स के लिए। आई नेवर टच द रिंस, मैं कभी उसकी लगाम को छूता भी नहीं हूँ। ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, वो सब जानता है कि उसे कहाँ पर रुकना है। वाई, क्यों? अ ब्लाइंड मैन कुड हैंडल माई रूट विद जोसेफ पुलिंग द वैगन, एक अंधा आदमी भी उस वैगन को चला सकता है बिना जोसेफ को खींचे, यानी कि एक अंधा आदमी भी उस रूट पर जा सकता है बिना उसकी लगाम खींचे जोसेफ के साथ। सो इट वेंट ऑन 4 years, ऐसे ही सालों बीतते जाते हैं। ऑलवेज द सेम, हमेशा की तरह। पियरे एंड जोसेफ बोथ ग्रू ओल्ड टुगेदर, दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं साथ साथ, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे। नॉट सडनली, मतलब दोनों बूढ़े होते जाते हैं बहुत धीरे धीरे, ना कि अचानक से। नो पियरे एज ह्यूज वेलरियस मोस्टेच वॉज प्योर वाइट नाउ, जो पियरे हैं उसकी मूछें अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं। जोसेफ डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, जो जोसेफ है अपने पैरों को घुटनों को ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा सकता है। और रेज हिज हेड क्वाइट एज मच, और अपने सिर को। जैक्स द फोरमैन ऑफ द स्टेबल्स, जो जैक है उस अस्तबल का जो मतलब उस अस्तबल का जो मुख्य है कौन? जैक्स नेवर नोटिस्ड दैट दे वर बोथ गेटिंग ओल्ड until Pierre appeared one morning carrying a heavy walking stick, जो जैक्यू है उसे कभी नहीं लगा कि ये दोनों बूढ़े हो गए हैं जब तक कि वो अपनी छड़ी से अस्तबल तक नहीं आता, उसे नहीं और लगता। हाय पियरे, जैक्स लाफ्ड, पियरे जैक जो है हंसता है। मे बी यू गोट द गाउट, हे तुम अब बूढ़े हो चुके हो। मेस क्वी जैक्स, पियरे सेड अ बिट अनसर्टेनली, वन ग्रोज ओल्ड, तुम बूढ़े होते जा रहे हो वंस। लेग्स गेट, you should teach that horse to carry the milk to the front door for you,
तुम्हें घोड़े से सीखना चाहिए कि जो घोड़ा है बिना रुके बिना थके कैसे घर घर जाकर दूध पहुंचाता है। जैक टोल्ड हिम, कहता है ही डज एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ कर सकता है। पियरे न्यू एवरी वन ऑफ द 40 फैमिलीज ही सर्व्ड ऑन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। पियरे को सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जो 40 परिवार रहते हैं उस गली में प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में। द कुक्स न्यू दैट पियरे कुड नीदर रीड नॉर राइट, जो कुक्स हैं वहाँ के रसोइया हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं पियरे ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। सो इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग द यूजुअल कस्टम ऑफ लिविंग अ नोट इन अ एम्प्टी बोतल इफ एन एडिशनल क्वार्ट ऑफ मिल्क वॉज नीडेड, जो लोग हैं वहाँ के वो पुराने रीति रिवाजों की तरह एक खाली बोतल में चिट नहीं डालते दूध की कि हमें एक्स्ट्रा दूध चाहिए। दे वुड सिंग साइन आउट व्हेन दे हियर द रंबल ऑफ हिज वैगन व्हील्स ओवर द कोबल्ट स्ट्रीट, ब्रिंग एन एक्स्ट्रा क्वार्ट दिस मॉर्निंग। पियरे जो वहाँ के लोग हैं कभी उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वहाँ के लोग जब भी वैगन की आवाज़ सुनते तो अपनी घर की खिड़कियों से बाहर आते और आवाज़ लगाकर कहते कि पियरे कल 1 लीटर दूध फालतू ले आना। पियरे हैड रिमार्केबल मेमोरी, जो पियरेबल की मेमोरी थी बहुत तेज थी, उसे हमेशा वो चीज़ याद रहती थी। व्हेन ही अराइव एट द स्टेबल, वो जब अस्तबल पहुंचता ही वुड ऑलवेज रिमेंबर टू टेल जैक अबाउट द एक्स्ट्रा पिंट ऑफ मिल्क और क्रीम, उसे हमेशा याद रहता जाकर वो जैक को बताता कि एक्स्ट्रा उसके अलावा भी और दूध और क्रीम चाहिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविंशियल मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवर्स। एक दिन वहाँ का जो मुख्य होता है प्रोविंशियल मिल्क कंपनी का जांच करने के लिए उस सुबह उन डिलीवरीज को देखने आया। जैक पॉइंटेड पियरे आउट टू हिम एंड सेड, जैक जो है पियरे की ओर देखते हुए उस कहता है, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स, देखो ये कैसे अपने घोड़े से बातें कर रहा है। सी हाउ द हॉर्स लिसन्स, देखो घोड़ा किस तरह से उसकी बातों को सुन रहा है। एंड हाउ ही टर्न्स हिज हेड टूवर्ड्स पियरे, और वो कैसे अपने सिर को उसकी तरफ हिला रहा है। सी द लुक इन दैट हॉर्स एज आई, देखो उस घोड़े की आंखों में, यू नो तुम जानते हो, आई थिंक दोस टू शेयर आ सीक्रेट, वो दोनों आपस में कोई रहस्य छिपाए हुए हैं। आई हैव ऑफन नोटिस इट, मैंने अक्सर ये देखा है। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दे बोथ चकल एट अस एज दे गो ऑफ ऑन द देयर रूट, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो दोनों जब रास्ते में जाते हुए होंगे तो हमारी चुगली करके हम पर हंसते हुए होंगे। देन जैक एडिड एनेक्सियसली, जो जैक है फिर परेशान सा दिखता है। पियरे इज अ गुड मैन, पियरे एक अच्छा आदमी है। मोन्स्यूर प्रेसिडेंट, बट आई एम अफ्रेड ही इज गेटिंग ओल्ड, लेकिन मुझे डर है ये बूढ़ा हो गया है। वुड इट बी टू बोल्ड मी टू सजेस्ट दैट ही बी रिटायर्ड एंड बी गिवन परहैप्स अ स्मॉल पेंशन, कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसको अब सजेस्ट करना चाहिए, उसको रिटायर दे देना चाहिए वहाँ से, और से एक छोटी पेंशन भी देनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन ठीक है। द प्रेसिडेंट लव, प्रेसिडेंट जो है हंसा। आई नो हिज रिकॉर्ड, मैं जानता हूँ कि इसका रिकॉर्ड कैसा है। ही हैड बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years, वो अपने इस रास्ते पर पिछले 30 सालों से है। नेवर वंस हैज देयर बीन अ कंप्लेंट, कभी भी हमने उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। ही शुड हैव रिटायर लॉन्ग एगो, उसे जल्द ही रिटायर करना होगा। टेल हिम इट इज टाइम ही रेस्टेड, उससे कहो कि अब उसका आराम करने का वक्त आ गया है। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, उसकी सैलरी जो अभी मिलती है सेम रिटायर होने के बाद भी वही मिलेगी। बट पियरे रिफ्यूज टू रिटायर, लेकिन पियरे रिटायर होने से मना कर देता है। ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन एट द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे, वो इस सोच से ही घबरा जाता कि मुझे
अपने जोसेफ को चलाने का मौका हर सुबह नहीं मिलेगा। वी आर टू ओल्ड मैन, हम दो बूढ़े हैं। ही सेड जैक, जैक से वो कहता है कि हम दो बूढ़े हैं। लेट अस वियर आउट टुगेदर, हम दोनों एक साथ छोड़ेंगे। व्हेन द जोसेफ इज रेडी टू रिटायर, जब जोसेफ तैयार हो जाएगा रिटायर के लिए, देन आई टू, तो मैं भी रिटायरमेंट दे दूंगा, मतलब मैं भी छोड़ दूंगा। जैक हु वॉज अ काइंड मैन, जैक जो है एक काइंड मैन है, एक दयालु आदमी है। अंडरस्टूड, वो समझता है। देयर वॉज समथिंग अबाउट पियर एंड जोसेफ दैट मेक एनी मैन स्माइल टेंडरली, वो जानता है, सब कुछ अच्छे से जानता है कि जो पियरे है और जोसेफ है उन दोनों में कुछ ऐसा है कि वो किसी भी पर्सन को हंसा सकते हैं दोनों मिलकर। इट वॉज अ थ्रो ईच ड्यू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, उन दोनों में आपस में एक दूसरे के लिए एक अलग ही रहस्य शक्ति है। वैन, जब पियरे वो सिटिंग इन हिज सीट, जब पियरे अपनी सीट पर बैठता है। एंड वैन जोसेफ वॉज हिज्ड टू द वैगन नीदर सीम्ड ओल्ड, जब जोसेफ अपनी सीट पर बैठता है और जब पियरे अपनी सीट पर बैठता है और जोसेफ को उस गाड़ी से बांधा जाता है, वैगन को नीदर सीम्ड बोल्ड, जब वो वैगन चलती है, वो गाड़ी चलती है, दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता। बट लेकिन वैन दे फ्रीज देयर वर्क, लेकिन जब वो अपना काम खत्म कर देते हैं, देन फिर पियरे वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट स्लोली, जो पियरे है बहुत आराम आराम से अपनी गलियों में जाता है। सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। तब द हॉर्स एज हेड वुड ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल, यानी कि जब वो दोनों वहाँ से वापस लौटते हैं तो जो जोसेफ पियरे है अपनी गलियों में बहुत बहुत आराम से चलकर जाता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। और जो घोड़ा है अपना सिर नीचे झुकाए हुए वो अपने अस्तबल की तरफ बहुत थका हुआ जाता है। देन वन मॉर्निंग, फिर एक सुबह, जैक हैड ड्रीडफुल न्यूज़ फॉर पियरे, जैक के पास एक बहुत ज़्यादा ड्रीडफुल, बहुत ही ज़्यादा घातक करने वाली न्यूज़ थी, बात थी। व्हेन ही अराइव, जब पियरे वहाँ आया। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ठंडी का दिन था, बहुत ठंडी की सुबह थी। एंड स्टिल पिच डार्क, और बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था। द एयर वॉज लाइक राइस आइस दैट मॉर्निंग, उस सुबह जो हवा थी ऐसे लग रही थी जैसे बर्फ हो। एंड द स्नो दैट हैड फॉलन डरिंग द नाइट ग्लिसेंड लाइक अ मिलियन डायमंड्स पाइल्ड टुगेदर, और जो बर्फ है पूरी रात में जो बर्फ गिरी धरती पर वो ऐसी लग रही थी जैसे मिलियंस, सैकड़ों हीरे हो आपस में। जैक कहता है, पियरे योर हॉर्स जोसेफ डिड नॉट वॉक अप दिस मॉर्निंग, पियरे तुम्हारा घोड़ा नहीं उठा इस सुबह। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। पियरे ही वॉज 25, वो 25 का हो चुका है। एंड दैट इज लाइक बीइंग 75 फॉर अ मैन, मतलब वो 25 ईयर्स का हो चुका है, लेकिन 75 और आदमियों जैसे 75 साल का हो। यस, पियरे सेड स्लोली, हाँ, पियरे आराम से कहता है, हाँ, आई एम 75, मैं 75 साल का हूँ। एंड आई कैन नॉट सी जोसेफ अगेन, और मैं अब जोसेफ को कभी दोबारा नहीं देख सकता। ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ तुम कर सकते। जैक soothed, he is over in his style, looking very peaceful, go over and see him, जो जैक है बहुत ही शांति से उसको देख रहा होता है, उसके पीठ पर हाथ थपथपाता है और बहुत उसे शांति देने की कोशिश करता है। पियरे टुक वन स्टेप फॉरवर्ड देन रिटर्न्ड, जो पियरे है अपना एक कदम बढ़ाता है फिर मुड़ता है। नो नो यू डोंट अंडरस्टैंड जैक, जैक तुम नहीं समझ सकते। जैक क्लैप्ड हिम ऑन द शोल्डर, जो जैक है उसके शोल्डर पर थपथपाता है। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, हम कोई एक अच्छा सा घोड़ा ढूंढ लेंगे जो जोसेफ की तरह होगा। वाई, क्यों? इन अ मंथ यू विल टीच हिम टू नो योर रूट एज वेल एज जोसेफ डिड। वी विल, तुम उन्हें वो एक ही महीने में जो तुम रास्ता उसे दिखाओगे जोसेफ की तरह वो भी सब कुछ जान जाएगा। द लुक इन पियरे's eyes stopped him,
उसने रुककर पियरे की आंखों में देखा। फॉर ईयर्स पियरे हैड वोन अ हैवी कैप्स, बहुत सालों से जो पियरे है एक बहुत हैवी कैप पहने हुआ होता है। द पीक केम लो ओवर हिज आइज, जो कैप है इतना बड़ा होता है कि उसकी आंखें ढकी रहती हैं, कीपिंग द बिटर मॉर्निंग वाइंड आउट ऑफ दैम। उसको वो जो उसका कैप है, सुबह की जो हवा है, तेज हवा चलती है, उससे उसे बचाता है। नाउ अब जैक लुक्ड इनटू पियरे एज आइज, जो जैक है अब पियरे की आंखों में देख सकता है। एंड सा, और देखता है, समथिंग दैट स्टार्टल्ड हिम, और देखता है उसकी आंखों में एक गहरी चिंता। ही सा अ डीड, उसने देखा कि मृत, लाइफलेस लुक इन दैम, मतलब उसने उसकी आंखों में जब देखा तो उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसकी वो मर चुका हो। द आईज वर मिरोरिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पियरे एज हर्ट, मानो ऐसी लग रही थी कि उसके आंखों दुख से बिल्कुल भरे हुए हों और उसका दिल, आत्मा भी, उसकी आत्मा और दिल भी, इट वॉज एज थो इज हर्ट एंड सोल हैड डाइड, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल और उसकी आत्मा मर चुकी हो। टेक टूडे, आज, ऑफ पियरे, मतलब कहता है जैक उससे कि आज तुम छुट्टी ले लो। बट ऑलरेडी पियरे वॉज होबलिंग ऑफ डाउन द स्ट्रीट, ये सब कहने से पहले ही जो पियरे है अपनी गली की तरफ आराम से लड़खड़ाता हुआ जाता हुआ होता है। इफ़ यू हैड बीन क्लोज बाय यू वुड हैव सीन टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड वुड हैव हियर्ड हाफ स्मूथर्ड सोब्स, अगर तुम उसकी आंखें बंद ना होती तुम देखते कि उसकी जो आंसू हैं कैसे उसकी आंखों में झलक रहे हैं और उसके फेस पर गिर रहे हैं। हियर हाफ स्मूदर सोप्स, और सुबक सुबक कर वो रो रहा है। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ हुज ट्रक, एक जब वो रोड पर जाता हुआ होता है तो एक ड्राइवर वार्न, चेतावनी देता है। वॉज अप्रोचिंग फास्ट, बहुत तेजी से जो आ रहा था। देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, वो चिल्लाता भी है। बट पियरे सीम टू हियर नीदर, लेकिन पियरे कुछ नहीं देख पा रहा था ना ही कुछ सुन पा रहा था। 5 minutes लेटर एन एम्बुलेंस ड्राइवर सेड, 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस ड्राइवर कहता है ही इज डेड, वॉज किल्ड इंस्टेंटली, वो कहता है कि ये मर चुका है और उसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई ही। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्ट, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। ही वॉक्ड राइट इनटू माय ट्रक, वो सीधा मेरे ट्रक के सामने आ गया। ही नेवर सा इट, उसने मुझे नहीं देखा। आई गेस वाई ही वॉक इनटू एज इट इज थो वर ब्लाइंड, ही ब्लाइंड, वो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल अंधा हो। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, झुककर कहता है ब्लाइंड, अंधा, ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, हाँ वो आदमी अंधा था। सी दोज कैटरकट्स, यानी कि उसे मोतियाबिंद था। दिस मैन मस्ट हैव बीन ब्लाइंड फॉर एट लीस्ट 5 years, ये आदमी कम से कम 5 साल से अंधा था। ही टर्न इट टू जैक, वो जैक की तरफ मुड़ता है। यू से ही वर्कड फॉर यू, तुम कहते हो कि ये तुम्हारे लिए काम करता था। डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड, क्या तुम नहीं जानते कि वो अंधा था। नो नो, जैक सेड सॉफ्टली, कोमल सी आवाज में जैक कहता है नहीं। नॉन ऑफ अस न्यू, हम में से कोई नहीं जानता था। ओनली वन न्यू, जो जानता था वो सिर्फ एक था। अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ, उसका एक दोस्त जिसका नाम था जोसेफ। इट वॉज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, जस्ट बिटवीन दोज टू, ये रहस्य सिर्फ इन दोनों में ही था कि जो पियरे है वो अंधा था। ये रहस्य सिर्फ उसका घोड़ा ही जानता था अच्छे से और ये रहस्य इन दोनों में ही रहा। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ये चैप्टर स्टोरी आपको सुन के भी बहुत दुखद और इमोशनली स्टोरी है, सुनकर भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी कभी हम किसी से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हमारी सोल, हमारी आत्मा उसकी आत्मा से कनेक्ट हो जाती है और जो हमारा हर्ट है उसकी हर्ट से कनेक्ट हो जाता है। इवन कोई इंसान ही नहीं, कोई एनिमल भी हो सकता है जो हमारे दिल के बिल्कुल करीब हो जाता है, उससे मानो ऐसे जुड़ जाता है जैसे उसकी आत्मा और हमारा सोल सेम हो। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू।